Hello बच्चों, let's read this question. So the question says, explain the course of the non-cooperation movement in towns. Describe the extent of people participation in the non-cooperation movement in towns. How did non-cooperation movement spread in cities across the country? Explain its effect on the economic front. And the fourth is, how did non-cooperation movement start with participation of middle classes in the cities? Explain its impact on the economic front. यहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का इम्पैक्ट पूछा गया है इन दी टाउन्स कि कैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट टाउन्स में फैला और उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ा. लेट्स सी द की कंसेप्ट. द की कंसेप्ट इज नेशन वाइड मास मूवमेंट. जो नेशन वाइड फर्स्ट मास मूवमेंट कहा जाता है, इट इज सेड टू बी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. इसके पहले जो भी सत्याग्रह या मूवमेंट्स लॉन्च किए थे गांधी जी ने, दे वर ऑल लोकल. वो एक लोकल एरिया में लिमिटेड थे. जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, इसी को फर्स्ट नेशन वाइड मास मूवमेंट कहा जाता है. लेट्स सी द फर्स्ट पॉइंट, द मूवमेंट इन द सिटीज. सिटीज में कैसे ये मूवमेंट स्प्रेड हुआ. द मूवमेंट स्टार्टेड विथ मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज. थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल्स एंड कॉलेजेस. Headmasters and teachers resigned and lawyers gave up their legal practice. अब सिटीज़ में ये मूवमेंट कैसे फैला. सबसे पहले तो मिडिल क्लास लोगों ने पार्टिसिपेशन स्टार्ट किया. जो भी स्टूडेंट्स थे जो गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स में और कॉलेजेस में पढ़ रहे थे, गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस में, उन्होंने अपने स्कूल्स और कॉलेजेस छोड़ दिए. हेडमास्टर्स जो उन स्कूल्स और कॉलेजेस में थे या टीचर्स जो उन स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ा रहे थे, उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया. और लॉयर्स ने, बिकॉज कोर्ट क्या है, कोर्ट कम्प्लीटली गवर्नमेंट कंट्रोल्ड इंस्टीट्यूशन है, तो जो लॉयर्स थे वो अपनी लीगल प्रैक्टिसेस भी छोड़ देते, गिव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस. सेकेंड इज बायकॉट ऑफ काउंसिल इलेक्शंस. जो काउंसिल इलेक्शंस होते हैं उनको भी बायकॉट करते हैं मोस्ट ऑफ द मेंबर्स एक्सेप्ट इन मद्रास. काउंसिल इलेक्शंस वर बॉयकॉटेड इन मोस्ट प्रोविंसेस एक्सेप्ट मद्रास. मद्रास प्रोविंस के अलावा देश भर में जहाँ भी काउंसिल इलेक्शंस शेड्यूल्ड थे, उन सभी को बॉयकॉट कर दिया जाता है. थर्ड पॉइंट इज स्वदेशी. स्वदेशी गुड्स वर प्रमोटेड, फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉटेड, लिकर शॉप्स पिक्टेड and foreign goods were burned in huge bonfires. The import halved between 1921 and 1922. The local artisans and textile industry was benefited. अब क्या होता है, एक स्वदेशी मूवमेंट भी चल रहा होता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ साथ. स्वदेशी मतलब अपने देश की चीज़ों को प्रमोट करना, अपने देश की चीज़ों को यूज़ करना. स्वदेशी गुड्स को प्रमोट किया गया था. जितने भी फॉरेन गुड्स थे, फॉरेन क्लोथ्स एक्सेट्रा, उनको बॉयकॉट किया गया था. लिकर शॉप्स जो शराब की दुकानें थी, उनको पिकेटेड, उनको लूटा गया था. फॉरेन गुड्स वर बर्न. फॉरेन गुड्स जो भी थे, फॉरेन क्लोथ्स एक्सेट्रा, उनको ह्यूज बॉन फायर्स में, मतलब ऐसे सामूहिक आग लगा करके वहाँ पे जला दिया गया था. और जो इम्पोर्ट हो रहा था इंडिया में फॉरेन गुड्स का, वो हाफ हो गया था बिटवीन 1921 एंड 1922. जो लोकल आर्टिशंस थे, जो लोकल टेक्सटाइल वर्कर्स थे, आर्टिशंस थे, हैंडलूम्स पे जो काम करते थे, उनको इस चीज़ से बहुत बेनिफिट हुआ अंडर दिस स्वदेशी मूवमेंट. फोर्थ पॉइंट इज इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्री. इंडस्ट्री पे कैसे इम्पैक्ट पड़ा. इन मैनी प्लेसेस मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स. बहुत सारी जगह पे जो मर्चेंट्स और ट्रेडर्स थे, उन्होंने मना कर दिया कि हम फॉरेन गुड्स में ट्रेड नहीं करेंगे. द डिमांड ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स, हैंडलूम एंड खादी क्लॉथ वेंट अप. इंडियन टेक्सटाइल मिल्स के जो कपड़े थे, खादी कपड़े थे और हैंडलूम्स से बने हुए जो क्लॉथ्स थे, उनकी जो डिमांड थी वो एकदम से अप हो जाती है, डिमांड राइजेस. दिस प्रोवाइड रिलीफ टू वैनिशिंग इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. अब जो ब्रिटिशर्स का एक इकोनॉमिक मॉडल था जिससे कि वो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ख़त्म कर रहे थे, जैसे ही यहाँ पे इंडियन टेक्सटाइल की डिमांड बढ़ती है, एक रिलीफ मिलता है इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, जो कि वैनिश हो रही होती है मोस्ट ऑफ दी जगहों पे. इस तरीके से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अनफोल्ड होता है इन दी टाउन्स. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.